प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में नागा साधुओं को लेकर बेहद आकर्षण देखने के लिए मिल रहा है। लोग उनके जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं। शाही स्नान के दौरान भी विभिन्न अखाड़ों से आने वाले नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस दौरान कुछ साध्वियों की भी खूब चर्चा रही। भरी सर्दी में तन पर महज एक गेरुए रंग का वस्त्र पहनकर ये साध्वियां शाही स्नान में शामिल हुई। ये साध्वियां महिला नागा या फिर नागिन साध्वियों के नाम से जानी जाती हैं, जिनका जीवन भी नागा साधुओं की ही तरह तप से भरा और बेहद कठिन होता है। हालांकि बहुत कम लोग इनके बारे में ठीक जानकारी रखते हैं। आइए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं नागिन साध्वियों के बारे में। पुरुषों के समान ही महिला नागा साध्वियां भी महाकुंभ में आहुति देती हैं। महिला नागा साध्वियां गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी होती हैं। इनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पाठ पूजा के साथ ही होता है। महिला नागा साध्वियों का जीवन भी कई कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। हालांकि महिला नागा साध्वियां पुरुष नागा साधुओं की तुलना में थोड़ी अलग होती हैं। जैसे पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को नग्न रहने की इजाजत नहीं होती। वे दिगंबर नहीं होती, बल्कि केसरिया यानी गेरुए रंग का वस्त्र धारण करती है। लेकिन ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होता, जिसके कारण उन्हें पीरियड्स में कोई समस्या नहीं होती। कुंभ मेले के दौरान अगर उनकी माहवारी यानी पीरियड्स चल रहे होते हैं तो ये साध्वियां गंगा में डुबकी नहीं लगाती, सिर्फ शरीर पर गंगा जल छिड़क लेती हैं। आइए अब आपको बताते हैं महिला नागा साध्वियों की कुछ खास बातों के बारे में। महिला नागा साध्वियां माई बाड़ा में होती है, जिसे अब दशनाम सन्यासी अखाड़ा कहा जाता है। इन्हें अपने माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर दोनों तरह के नागा साधु होते हैं, लेकिन सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती हैं, जो कि कहीं से भी सिला हुआ नहीं होता। महिला नागा साधुओं के इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। वो पूरे जीवन एक गंती पहनकर ही बसर करती हैं। ये साध्वियां दिन में केवल एक बार ही भोजन करती हैं। महिला नागा साध्वियां कुंभ में दिखाई देती हैं और इसके समापन के बाद वो फिर से पर्वतों पर साधना के लिए चली जाती हैं। महिला नागा साध्वियां पुरुष नागा साधुओं के स्नान के बाद ही नदी में प्रवेश करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या फिर नागिन कहा जाता है। नागा साधुओं की तरह ही इन्हें भी जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है, साथ ही मुंडन भी कराना होता है। नागिन साधु बनने के लिए इन्हें भी 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जाहिर तौर पर महिला नागा साध्वियों का जीवन भी आसान नहीं होता। वो अपनी पूरी जिंदगी कठिन तप से परम सत्य को पाने की चेष्टा करती हैं। बताते चलें, इस बार महाकुंभ का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए और इसकी छटा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आ रहे हैं। इस दौरान शाही स्नान खास तौर पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मकर संक्रांति पर आयोजित शाही स्नान में तकरीबन 350 करोड़ लोगों ने भाग लिया। महाकुंभ से जुड़ी हर जरूरी डिटेल हम देते रहेंगे आपको। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।